नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जो यूपी की सियासत गरमा रही है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा से जुड़ी है, जहां नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है और इसी दौरान सीएम योगी ने भी बड़ा ऐलान किया है, जिससे विपक्ष हंगामा करने लगा है। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ सदन के अंदर और बाहर। एक तरफ सीएम योगी ने सदन में विपक्ष की क्लास लगाई, तो वहीं दूसरी ओर बाबरी ख्वाब देखने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन अभी भी सीएम योगी को कट्टरपंथी ओपन चैलेंज कर रहे हैं। तो कैसे यूपी टू बंगाल बवाल मचा हुआ है, बताएंगे आपको। राजधानी लखनऊ में तब हड़कंप मच गया जब ये खबर सामने आई कि लखनऊ के 4 गोदामों से विस्फोटक मिला है और ये विस्फोटक कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं बल्कि 6000 टन में मिला है। तो कहां से आया विस्फोटक, कैसे पुलिस ने पकड़ा, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, जिनका ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, जिसकी जांच पिछले कई दिनों से डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही थी। कैसे सपा विधायक ने फेक प्रमाण पत्र बनवाया और कैसे पकड़ाए सपा विधायक, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो विधानसभा से जुड़ी है। योगी सरकार ने अपना 9 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट पेश कर दिया है, जिसे 2027 के चुनाव से पहले राज्य के विकास का मास्टर प्लान माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट का कुल आकार 9 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति का प्रमाण है। वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि प्रदेश की जीएसडीपी अब 30.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल 13.8% से कई ज्यादा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में बजट का रूल ऑफ लॉ और रियल ग्रोथ की गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराध में कमी आई है और विकास हर क्षेत्र में पहुंच गया है। बजट में निवेश से 50 लाख करोड़ रुपए में एमओयू साइन हो चुके हैं, जो लाखों रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन बजट पेश होने के दौरान और सत्र के शुरुआती दिनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सदन में नारे लगाए। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया। गवर्नर गो बैक जैसे नारे लगाए गए और मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर और यूजीसी नियमों पर कड़ा विरोध भी जताया। विपक्ष ने इसे विदाई बजट बताकर तंज कसा और कहा कि पिछले बजट का 40% भी खर्च नहीं हुआ है। सीएम योगी ने विपक्ष से सदन में संवाद की अपील की और कहा कि लोकतंत्र में हंगामा नहीं, चर्चा से समस्याओं का हल निकलता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सत्र के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुनिए क्या कुछ बोल रहे थे सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। ये बजट योगी सरकार 2.0 में बड़ा बजट है, जिसमें विकास, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और किसान कल्याण पर फोकस है।
चुनावी साल में ये सरकार की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जो जनता को विकास का संदेश दे रहा है, जिससे जनता खुश और विपक्ष परेशान है। यूपी की सियासत में एक नया तूफान उठा है, जो अब उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक फैल चुका है। पूरा मामला बाबरी मस्जिद के पूर्ण निर्माण के सपने से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा में साफ साफ ऐलान किया कि बाबरी ढांचे का पूर्ण निर्माण कभी नहीं होगा, कयामत का दिन भी नहीं आएगा। ये बयान ऐसे समय आया जब पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और जनता उन्नयन पार्टी यानी JUP के प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद 2.0 बनाने की घोषणा की है। योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद बना कर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। कबीर ने योगी को खुली चुनौती देते हुए बोला कि ये लखनऊ नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, जहां ममता दीदी का राज है। भारतीय संविधान मुझे मस्जिद बनाने का पूरा अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि जैसे कोई मंदिर या चर्च बना सकता है, वैसे ही एक मुस्लिम होने के नाते वो मस्जिद बनाएंगे। कबीर ने जोर दिया कि वो किसी दबाव या धमकी से नहीं डरते। योगी जी जो चाहे कहे, अगर रोकना है तो यहाँ आकर रोकें। कबीर के बयान के बाद बंगाल में मुसलमान कुरान का पाठ करके बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान किया है, जिसे चलो मुर्शिदाबाद यात्रा नाम दिया गया है। यानी सीधे सीधे कबीर ने CM योगी को ओपन चैलेंज किया है कि बाबरी का काम तो शुरू कर दिया है, आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। वो CM योगी से नहीं डर रहे, ये दिख रहा है। अब ऐसे में CM योगी का अगला कदम क्या होगा, ये अभी देखना दिलचस्प है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जिसने लखनऊ में हड़कंप मचा दिया। लखनऊ के इंटोंजा में मोहना रोड पर देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अवैध गोदामों पर छापा मारा। मराइन गोदामों में 6 टन से ज्यादा यानी करीब 6,358 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। ये गोदाम जुबेर ट्रेडर्स के नाम से चलाए जा रहे थे। अंदर भारी मात्रा में अवैध पटाखे, बम, बारूद, रॉकेट, 30 और 60 आवाज वाले बम, मेहताब और अन्य खतरनाक सामग्री गत्तों और बोरियों में भारी मिले। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रिहायशी इलाके में रखा जाना बेहद खतरनाक था। अगर जरा से भी चिंगारी लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था और पूरा इलाका तबाह हो सकता था। पुलिस को इस बारे में जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस हरकत में आई। इंस्पेक्टर और ACP के साथ बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। गोदामों के आसपास का इलाका तुरंत सील कर दिया गया और बैरिकेडिंग कर लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया, क्योंकि वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। जांच के दौरान पता चला कि ये गोदाम स्थानीय निवासी इमरान, आदिल और अबरार का है। ये लोग पटाखों का कारोबार करते थे और लंबे समय से अवैध तरीके से माल जमा कर रहे थे। गोदाम खोलकर जब जांच की गई तो अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली। पुलिस ने रात में ही गोदाम सील कर दिए। अगले दिन सुबह JCB मशीन से आबादी से करीब 500 मीटर दूर 30 फुट गहरा गड्ढा खुदवा कर फिर लोडर की मदद से विस्फोटक सामग्री वहां ले जाकर सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि जांच का फोकस इस बात पर है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री आखिर कहां से आ गई। क्या ये माल किसी एक बड़े सप्लायर से आया था या अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया था। खैर, जांच में क्या कुछ सामने आता है यह भी देखना बाकी होगा। बढ़ते हैं 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो सपा विधायक से जुड़ी है। मुरादाबाद जिले की बिलारी विधानसभा सीट से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान का अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। न सिर्फ उनका बल्कि उनके चाचा मोहम्मद उस्मान, 2 चचेरी बहनें फरहीन जहां और समरीन जहां का भी जोजा जाति के OBC प्रमाण पत्र रद्द हो गए हैं। कुल मिलाकर
5 लोगों के प्रमाण पत्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। ये कार्रवाई मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता वाली जनपद स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने की है। आपको बता दें कि मोहम्मद फहीम इरफान बेलारी से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। वो अक्सर सदन में सवाल उठाते हैं, जैसे पानी की समस्या, SIR पर जागरूकता अभियान चलाते हैं और साइकिल यात्रा निकालकर गांव-गांव जाते हैं। लेकिन अब उनके OBC प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव ने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है। ये घटना दिखाती है कि यूपी में जाति प्रमाण पत्रों की सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया जा रहा है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।